बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में यहाँ पर बात कर रहे हैं हिसाबी तसाउद में। हिसाबी तसाउद में हम आज ख़ास तौर पर हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन, जिसे हम nth टर्म ऑफ NAP कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसी से मुंसलिक है हमारी 3.2 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन यानी nth टर्म ऑफ NAP किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आमतौर पर हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन हासिल करने का जो ज़ाब्ता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर T1, T2, T3 इस हिसाबी तसाउद में पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क जो है तो D हो, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि T बराबर A1, ठीक है। इसी तरह से T2 बराबर T1 जमा D बराबर A जमा D बराबर A जमा 2 नफ़ी 1 D, इस तरह से। इसी तरह से D3 हम देखते हैं यहाँ पर D3 बराबर T3 बराबर T2 जमा D बराबर A जमा D जमा D बराबर A जमा 2D बराबर A जमा 3 नफ़ी 1 D, इस तरह से। इसी तरह से T4 हम देखते हैं तो T4 बराबर T3 जमा D बराबर A जमा 2D जमा D बराबर A जमा 3D बराबर A जमा 4 माइनस 1 D, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर D होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ज़ाब्ता जो है तो मिलता है कि TN बराबर A प्लस इंटू ब्रैकेट N माइनस 1 D, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी भी हिसाबी तसाउद में अगर D बराबर 0 तो तब तवातिर मुस्तकिल आदात पर मुश्तमल होता है, ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं बच्चों, सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद की मदद से चौकोन में सही अदद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 13 माइनस 18। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T बराबर माइनस 3, T2 इज इक्वल टू 6, T2 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 होगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह से T3 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये होगा माइनस 30, सॉरी माइनस 13 है ना, इस तरह से माइनस 13, इस तरह से, ठीक है। तो और T4 क्या होगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर T4 होगा माइनस 18, क्या होगा, माइनस 18, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस 18 इस तरह से यहाँ पर हमें T4 माइनस 18 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 5 और T3 माइनस T2
इज इक्वल टू 5 -5 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू -3 हमें मिलेगा और d इज इक्वल टू हमें मिलेगा -5। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है 70, 60, 50 और 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर T1 कितना होगा 70, T2 कितना होगा 60, T3 कितना होगा 50। और तो आप देखेंगे यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 70 और डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर D जो है वो कितना मिलेगा हमें, मुश्तरक का फ़र्क जो है तो वो हमें कितना मिलेगा D, वो है -10। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है कि तय कीजिए कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं है। ठीक है, तो अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -12, -5, 2, 9, 16, 23 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे a इज इक्वल टू T1 और T1 इज इक्वल टू -12। इसी तरह से T2 देखते हैं हम यहाँ पर, T2 इज इक्वल टू -5। T3 देखिए यहाँ पर T3 कितना है, वो है 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर। फिर उसके बाद में T4 अगर हम देखते हैं तो हमें कितना मिलेगा 16। T3 हमें यहाँ पर मिला है 2 और T4 हमें मिलेगा 9। ठीक है, इसी तरह से T5 अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलेगा 16। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -5 -12 इज इक्वल टू -5 + 12 इज इक्वल टू 7 हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -2 -5 इज इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 9 - 2 इज इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर T5 माइनस T4 इज इक्वल टू 16 - 9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान जो फ़र्क है वो मुस्तकिल है, जो कि कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी टाइम जो फ़र्क है वो हमें कितना मिल रहा है 7 का फ़र्क मिल रहा है ना। तो इसलिए दिया हुआ जो तवातिर है वो एक हिसाबी तसाउद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ज़ाब्ता लेते हैं TN इज इक्वल टू A + N-1D। ये जो ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं। तो कीमतें रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि T20 इज इक्वल टू -12 प्लस A कितना दिया है, A दिया है यहाँ पर 12 है ना। A कितना दिया हुआ है -12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया -12। अब N जो दिया हुआ है वो कितना है 20 है ना। कितना 20वां रुकन कितना है, वो है 20। तो यहाँ पर हमने इसे ज़ाब्ते में रख दिया। और D एवरी टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा 60 डिफरेंस है ना। तो इंटू 7 हमने इस तरह से किया है। ठीक है, तो कीमतें रखने पर आप देखेंगे इस तरह से हमें स्टेप हासिल हुआ है। T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 - 1 इंटू 7 इस तरह से। मज़ीद इससे हल करने पर आप देखेंगे 20 - 1 19 मिलेगा हमें। सो ये नेक्स्ट जो हमारी मसावात है वो किस तरह से बनेगी, तो आप देखेंगे कि -12 + 19 इंटू 7। सो 19 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 133। सो -12 + 133। तो T20 इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर
133 में से 12 माइनस करें तो 121, सो T20 इज इक्वल टू 121 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो दिया हुआ जो तवातिर है वो क्या है, एक हिसाबी तसाउद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। और हिसाबी तसाउद का जो 20वां रुकन है वो कौन सा है, वो रुकन जो है तो 121 है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे काफ़ी आसान है, थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया तो इस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कि 12, 16, 20 और 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि D इज इक्वल टू T1 माइनस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12, सो इट विल बी 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर जो है तो ज़ाब्ता लेते हैं। ज़ाब्ता है Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1d। ठीक है, कीमतें रख देते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर T24 इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पर a कितना है, वो है 12। ठीक है, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमने 12 लिया। और इसके बाद में हम देखेंगे n कितना है, 24वां रुकन। ठीक है, -1 इंटू, आप देखें डिफरेंस कितना मिल रहा है, d कितना मिला है 4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 प्लस 23 इंटू 4, सो 23 इंटू 4 मीन्स 92। ठीक है, सो 12 प्लस 92, सो 12 प्लस 92 कितना हो जाएगा, 104। सो T24 इज इक्वल टू 104। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है तो हिसाबी तसाउद का 24वां रुकन जो है तो क्या है, 104 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, कि हिसाबी तसाउद का 24वां रुकन जो है तो 104 है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि हिसाबी तसाउद का 19वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप 7, 13, 19, 25 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो T2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो। ठीक है, T2 इज इक्वल टू 13, T4 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर d देखते हैं। तो d आप देखेंगे T2 माइनस T1 हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 माइनस 13 किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिला हमें, 6 मिला है। कितना है डिफरेंस, d कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता ले लेते हैं। ज़ाब्ता हमने यहाँ पर लिया Tn इज इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 d। ठीक है, अब कीमतें रख देते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे T19 इज इक्वल टू 19वां रुकन मालूम करना है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, T19 है ना, T19 इज इक्वल टू 7। ठीक है, T यहाँ पर आप देखेंगे कितना दिया हुआ है, A कितना है, वो है 7। ठीक है, तो आप देखेंगे 19वां रुकन है, यानी कि n जो है तो वो है 19 माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 7 प्लस 19 माइनस 1 मीन्स 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 तो कितना हो गया ये, 108। सो आप देखेंगे 7 प्लस 108। ठीक है, इस तरह से। तो 7 प्लस 108 मीन्स T19 इज इक्वल टू 115। ठीक है,
इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउत का जो 19वां जो रुकन है वो कितना है, 19वां रुकन जो है तो वो है 115। कितना है, 115 है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 27वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस तरह से हम इसे करेंगे यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ सवाल जो दिया है वो है 9, 4, -1, -6, -11 डैश डैश डैश, इस तरह से है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 9 और T2 इज इक्वल टू कितना होगा, T2 इज इक्वल टू वो होगा 4। ठीक है, T3 कितना होगा, वो होगा -1, T4 कितना होगा, -6। ठीक है, इस तरह से T5 कितना होगा, वो होगा -11। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि D इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अभी T2 कितना है वो है 4 और T1 कितना है वो है 9। इनका डिफरेंस अगर देखें हम यहाँ पर 4 माइनस 9 तो -5 है। कितना है, -5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता लेते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 d। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ते में कीमतें रख लेते हैं हम यहाँ पर। तो n कितना दिया है वो है 27 है ना, तो यहाँ पर हमने 27 रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो n जो है तो 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है वो है 9 और यहाँ पर -1, डिफरेंस कितना है -5। ठीक है, तो आप देखेंगे T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो होगा 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 यानी 26। सो 9 प्लस 26 इंटू 26 इंटू 5 -5। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 माइनस 130 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 9 माइनस 130 मीन्स T27 इज इक्वल टू -121, इस तरह से हमें यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउत का 27वां रुकन जो है तो -121 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे काफ़ी आसान है ये, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया इस पर तो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है 3 हिंसी तबई आदाद के सेट में ऐसे कितने आदाद है जो 5 से तकसीम पजीर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने दिया 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद। तो यहाँ पर हमने ले लिया 100, 105, 110 डैश 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 995 तक के लिए है ना। 3 हिंसी आदाद की बात हो रही है, तो 100 से शुरू होके 999 तक के जाएगी है ना, और 5 से तकसीम पजीर है तो 995 ये लास्ट नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो 5 से तकसीम पजीर अगर हम देखें यहाँ पर सबसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद अगर हम देखते हैं बिलतरतीब तो वो हमें 100 और 999, 995 हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिया यहाँ पर a इज इक्वल टू 100 और डिफरेंस जो है तो आपको मालूम है 5 से तकसीम पजीर है तो उसका डिफरेंस कितना होगा d, वो 5 ही होगा। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू हम यहाँ पर देखेंगे तो वो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा 995 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग का थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना था। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे हमें करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ज़ाब्ता ले लेते हैं। ठीक है, ज़ाब्ता लिया हमने Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। कीमतें रखते हैं। अब यहाँ पर कीमतें रखने पर आप देखेंगे 995 इज इक्वल टू
100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5 होगा, ठीक है, ये प्लस 5 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से, n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इज इक्वल टू 995 माइनस 100। सो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, n माइनस 1 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 995 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 895, ठीक है। तो आप देखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 895 अपॉन 100 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 179। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n इज इक्वल टू 179 प्लस 1, ठीक है। सो n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 180, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद जो है तो 180 हैं। कितने हैं? 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद कितने हैं? 180 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आसान है बच्चों, थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया यहाँ पर तो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन, 16 और 21वां रुकन 29 है, तो इसका 41वां रुकन मालूम कीजिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि Tn इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर T21 जो है 21वां रुकन 29 है और ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फर्ज किया कि पहला रुकन जो है तो A और मुश्तरक का फ़र्क जो है तो D है। तो अब यहाँ पर हमने ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n कितना दिया है? 11 दिया हुआ है ना, 11वां रुकन यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 11 माइनस 1D इस तरह से लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि Tn जो है तो कितना है? 16 है, इज इक्वल टू A प्लस 10, 11 माइनस 1 तो कितना है? 10 है, 10D। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1D। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि T21 यानी ये कितना है? 21वां रुकन कितना है? 29 है। तो हमने यहाँ पर 29 लिया है, 29 इज इक्वल टू A प्लस 20D, ठीक है। अब मसावत 1 को जो है, ये जो हमारी मसावत 1 है ना, ये वाली, ये मसावत 1 को हम जो है तो मसावत नंबर 2, ये जो है ये वाली मसावत, इस मसावत से तफरीक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि तफरीक करने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 29 में से 16 गया तो 13, ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और आप देखेंगे 20 में से 10 गया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो माइनस कर रहे हैं, हमें इसे तफरीक करना है ना। तो 20 में से 10 माइनस किया तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू 10D इस तरह से मिलेगा। तो 13 अपॉन D इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। सो आप देखेंगे यहाँ पर D इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 1.3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर मसावत 1 में, यानी जो ये मसावत 1 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब मसावत 1 में हमने यहाँ पर जो है तो D इज इक्वल टू 1.3 रखा है, ठीक है। D इज इक्वल टू 1.3 यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 16 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 1.3, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर मसावत बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर A इज इक्वल टू A प्लस 13 इस तरह से हमें मिलेगा। तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो A हमें यहाँ पर मिल गया 3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि Tn इज इक्वल टू
a प्लस 41 है ना, ठीक है। तो इसका जो 41वां रुकन है हमने यहाँ पर लिया 41 माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 a हमें यहाँ पर 3 मिला है, 40 में से 41 में से 1 माइनस किया तो 40 हमें मिला, डी हमें कितना मिला है 1.3। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 प्लस 40 इंटू 1.3 इस तरह से लिया है इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़रब करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 प्लस 40 इंटू 1.3 किया तो हमें यहाँ पर 52 मिला है, ठीक है। तो 3 प्लस 52 यानी कि P41 इज इक्वल टू 55 हमें मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउद का 41वां रुकन या 41वां रुकन जो है तो 55 है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, ठीक है। तो तो बच्चों बच्चों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने ये जो सवालात आपके सामने रखे हैं ये आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। जो एक दो सवालात यहाँ पे रह गए हैं, इन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है, सेम इसी पैटर्न में इन सवालात को हल आपको करना है, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।